जंगल में बंटी नाम का कबूतर अपने दो बच्चे और बीवी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर एक छोटे से कारखाने में काम किया करता था। बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया अक्सर उससे झगड़ा किया करती थी क्योंकि वो कभी उसे महंगे गिफ्ट नहीं दे पाता था। एक दिन बंटी कबूतर रात को देर से अपने घर पहुंचता है। तब उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उस पर गुस्से से चिल्लाने लगती है और कहती है, इतनी देर गए रात तक कहाँ थे जी आप? आज तो आप मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाने वाले थे ना। देखो तो जरा, मैं आपके इंतजार में कब से तैयार होकर बैठी हूँ और आप है कि आपका तो कुछ पता ही नहीं। इतनी रात गए आ रहे हो, अब जाओ यहाँ से, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अरे बाबा टुनटुनी, अब क्या केवल तुम ही बोलती रहोगी या फिर मेरी भी कुछ बातें सुनोगी? आज मेरे ऑफिस में ना मेरी नई बॉस आने वाली थी, उसी के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था। अरे तो फिर जाओ ना, अपनी नई बॉस के आने की तैयारियों में ही लगे रहना। यहाँ क्या करने आए हो? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काफी देर तक सोई ही रहती है। तब बंटी कबूतर उससे कहता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कब तक सोई रहोगी? मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, चलो जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी कर दो। क्या कहा? मैं तुम्हारा नाश्ता रेडी करूं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूँ? जाओ जाकर अपना नाश्ता खुद से बना लो। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी पत्नी दे दी है? बात बात पर तो मुझसे रूठ ही जाती है। लगता है आज फिर से मुझे भूखा ही कारखाना जाना पड़ेगा। ऐसे बंटी कबूतर नाश्ता किए बिना ही अपने काम पर ऑफिस चला जाता है। फिर लंच टाइम में उसकी नई बॉस उसके पास आती है। अरे बंटी, तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हें लंच करने को नहीं जाना क्या? नहीं मैम, आज मेरा मन लंच करने को नहीं है। ऐसी क्या बात है? अगर ऑफिस की कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर कर दूंगी। अगर नहीं तो चलिए हम दोनों आज साथ में ही लंच करते हैं। ऐसे ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर बबली कबूतरी के साथ लंच करता है। अरे बंटी जी, अब तो आप मुझे अपनी उदासी का कारण बता दीजिए। अब मैं आपको क्या बताऊं मैम, मेरी पत्नी बहुत लालची है, हर दिन नए नए डिमांड करती रहती है। कल मैं उसे फिल्म नहीं दिखाने ले जा सका, इसकी वजह से वो रूठ गई है मुझसे। अच्छा, तो ऐसी बात है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लग जाता है। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी बबली कबूतरी वहाँ आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। अरे आप ये मुझसे कैसा मजाक कर रही है? मैं आपसे शादी नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही से शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया घर पर है। बबली कबूतरी बंटी कबूतर की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और एक तगड़ा सा प्लान बनाती है। उसे तो पहले ही से पता होता है कि बंटी कबूतर की बीवी तो लालची है। अगले ही दिन वो बंटी कबूतर के घर जाती है। वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया अकेली होती है। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पति बंटी कबूतर की बॉस बबली कबूतरी हूँ। मैं आपके पति बंटी कबूतर से शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको मुँह मांगा कीमत दूंगी, जिससे आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मेरे पति से शादी कर लो। ऐसे उन दोनों की डील पक्की हो जाती है। और फिर जब रात को बंटी कबूतर अपने घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ आपसे, आप अपनी बॉस बबली कबूतरी से शादी कर लो ना। इसके बदले में वो मुझे 5
अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है टुनटुनी। तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना, तुम्हें तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। तो जाओ, ये पैसों से अपने सारे शौक पूरे करो। अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, अब मैं बबली का पति हूँ। ऐसे बंटी कबूतर अपनी दूसरी पत्नी बबली